बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मलगरो ज़यम ज़मरुद बनेरी प्रोग्राम दे द खलीज रंगूनो को प खलीज रंगूनो के नन ताउस ज़ो د یو پرایویټ هاسپټل ګلوبل میډیکل سنټر کم چې کینګ فیصل روډ باندې شارجه کې دی هغې ته زه راغلی ما او په دې غرض راغلی ما زیات چې کم زموږ پښتانه وروڼه دي د هغوی دپاره دا پروګرام ډېر زیات امپورټنټ دی ډېر زیات اهم دی پروګرام ضرور تاسو وګورئ تاسو به یو وخت کې زموږ په چینل باندې کتل ډاکټر شبانه سلطانه او هغه ګاینکالوجست د انډیا حیدرآباد سره تعلق ساتي اردو ژبه کې خبرې کوي او الله پاک هغه ته ډیر زیات قابلیت ورکړي ماشاءالله ډیر زیاته قابلیت ده سپیشلیسټ ده ګاینکالوجست بیا سپیشل دغه سپیشلټی چې دغه د بچو د ماشومانو د پیدایش حواله سره اکثر زموږ داسې رونه او زموږ خویندې زموږ داسې فیملیز چې دغوی بچی نه کیږي او سپکه ما داسې دي چې اته نه لس کاله شو خو دغوی بچی نه پیدا کیږي نو دا ټول د الله کاری خو بیا هم پدې کې چې کوم علم الله پاک یو فیمیل ډاکټر ته ورکړي یو ګاینکالوجست ته ورکړي نو هغه چې علاج وکړي نو ډاکټر شبانه سلطانه چې دا چې د کم مریضانو علاج کړي نو الله پاک هغه ته بچی ورکړي د خوشاله خبره ده چې ډیر پیشنټ ته الله پاک 2 بچی ورکړي ما پکې داسې لیدلی چې هغه ته 3 بچی الله پاک ورکړي دي نو نن زه راغلی ما ستاسو ملاقات کوم د ډاکټر شبانه سلطانه کوم چې ګاینکالوجست او ډیر زه به تاسو یم ډیر اخلاقي طور هم ډیره ښه د مریض سره داسې چې هغه فرینډلی ماحول کې مریض هغې ته خپلې خبرې هم کولی شي نو ستاسو ملاقات کومه ګلوبل میډیکل سنټر کینګ فیصل روډ باندې دا دی دلته راغلی ما اور डॉक्टर शबाना सुल्ताना सर मुलाकात को तो डॉक्टर साहब मैंने अपनी ज़बान में पश्तो ज़बान में अपने पख्तून भाइयों को जो 10-15 साल से मैं आपको जानता हूँ आपका अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का एक्सपीरियंस है तो मैंने अपने भाइयों से अपने वीवर से ये कहा है कि सब कुछ जो भी है वो तो अल्लाह के हाथ में है लेकिन जो अल्लाह ने किसी डॉक्टर को इल्म दिया है तो डॉक्टर शबाना सुल्ताना ने जिन बहन भाइयों का इलाज किया है अल्लाह ने उनको कभी 1 बच्चा कभी 2 बच्चे लेकिन एक फैमिली तो मेरे देखी थी कि 3 बच्चे पैदा हुए थे तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को डिटेल के साथ एक अपने हॉस्पिटल के हवाले से लोकेशन के हवाले से और जो ट्रीटमेंट आप करती हैं और अल्लाह पाक इसमें बरकत डालता है बहुत से लोगों के 10-10 साल बाद बच्चे पैदा हुए हैं इस हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए जी थैंक यू मिस्टर ज़मरुद थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम मैं मेरा भी इंट्रोडक्शन उर्दू में देना चाहूँगी मैं डॉक्टर शबाना सुल्ताना ग्लोबल मेडिकल सेंटर शारजा 20 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस है मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ और मेरा ख़ास ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए है जिसको शादी के बाद प्रेगनेंसी आने के लिए प्रॉब्लम होती हो और ऐसे पेशेंट्स भी जिसको प्रेगनेंसी आ जाती हो और कोई वजह से मिसकैरेज हो जाता हो इसके अलावा सारे थायराइड प्रॉब्लम दूसरे हार्मोन प्रॉब्लम्स का भी मैं इलाज करती हूँ और ऐसे थोड़े से इश्यूज़ होते हैं हस्बैंड्स में वो भी हम हैंडल करते हैं अगर जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर उनको मेल डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं तो इस तरह से मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कपल ट्रीटमेंट है हस्बैंड वाइफ का कंप्लीट ट्रीटमेंट है मेजर इन्फॉर्मेशन मुझे कपल्स को ये देना है कि अमूमन ये पाया गया है जब बेबी नहीं होता है शादी के बाद तो कोई बोलता है कि माँ को 5 साल बाद हो गए बहन को 2 साल बाद हो गए तो इस तरह से घर के बड़े ये बताते हैं कि आप 2 साल रुक जाओ या 5 साल रुक जाओ सब सही हो जाएगा उसके बाद डॉक्टर के पास जाना तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एडवाइस ये है अभी जिस तरह का जिस माहौल हो गया है जिस तरह का खाना ग़िज़ा हवा पानी जो तब्दीली हो गई है उसमें अभी साइंस के हवाले से ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ 6 माह गुजार चुके हों और उनको बेबी चाहिए और बेबी नहीं हो रहा है तो 6 माह से ज़्यादा वो लोग इंतज़ार नहीं करना चाहिए डॉक्टर के पास आएंगे छोटे से अपने टेस्ट कराएंगे अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो फिर पता चल जाएगा और छोटे से ट्रीटमेंट से फिर फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और अगर टाइम वेस्ट करके आएंगे तो अभी इतना प्रेशर हो गया है सोशल प्रेशर इतना हो गया है ख़ास तौर से आदमी लोग तो अपने कामों में बिज़ी है अपने बिज़नेस में बिज़ी है 24 घंटे में शायद 8 घंटे 10 घंटे अपना टाइम बाहर के कामों में गुजार के आते हैं लेकिन लेडीज़ उमूमन लेडीज़ घर में होती है तो सारा एक दिन उनके जो माइंड पे प्रेशर पड़ता है जिस तरह का हार्मोन जो ख़राब होता है 6 महीने की उनकी अंदर की डिफेक्ट आ जाती है तो इसलिए ऐसे है कि 6 महीने अगर 6 महीने मतलब 6 माह हस्बैंड वाइफ अगर साथ गुजार चुके हैं तो 7वें महीने 8वें महीने में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अब डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि जो मेन प्रॉब्लम क्योंकि डेली आपके पास पेशेंट आते हैं
तो मैं स्पेशली ये क्वेश्चन अपने पख्तून भाइयों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि दूसरे हॉस्पिटल में जाके तो ज़बान का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आपका तो ये इशू नहीं। तो आप ये बताइए कि मेजर क्या प्रॉब्लम मतलब फेस करते हैं, इनकी क्या रीज़न क्या होता है? जो आप आते आपको तो पता है, तो ये हमारी नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन दे दे। जिस तरह आपने बात की कि 6 महीने के फ़ौरन बाद अगर मतलब उनको पता है कि नहीं हमल नहीं है, तो उसने रब्ता करना है। इसी तरह ये किस तरह मेजर प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना है, ये भी इंफॉर्मेशन दे दी। मेन प्रॉब्लम जो कपल्स में आती है, साइंस के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा अभी फीमेल्स में आ रही है हार्मोन प्रॉब्लम। और ख़ास तौर से पेशावर या पश्तो पेशेंट्स, पाकिस्तानी पेशेंट्स में एक प्रॉब्लम है जिसमें अंडेदानी में सारे पानी की रसोलियाँ बन जाती है, उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पीकोस। और ये तो उर्दू में कहते हैं कि पानी की थैलियाँ बन गई, पानी की रसोलियाँ बन गई। ये उमूमन देखा गया है, यही मेजर रीज़न होता है। और ये वाला कंडीशन पेशेंट के सर पे इतना हावी हो जाता है, जैसे पेशेंट मेरे पास आता है, कहते हैं हम पाकिस्तान में दिखाए, डॉक्टर ने बोला है कि अभी तो आपके अंडे नहीं बनेंगे, आपको बहुत मुश्किल होगी। तो मैं अब पेशेंट्स को ये कहना चाह रही हूँ, यही मेन इशू है पाकिस्तानी ख़ास तौर से पठान पेशेंट्स में। और ये वाला कंडीशन रिवर्स हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ट्रीटमेंट है और रिज़ल्ट अच्छा है। और जितना भी मेरा तजुर्बा है, पठान पेशेंट्स की जो फर्टिलिटी है, पोटेंशियल मतलब बच्चे पैदा करने की जो ताकत होती है अंदर, बहुत ज़्यादा है। तो ये इशू छोटा इशू है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और 80% मेरे तजुर्बे में, मेरे वाला जो पेशेंट है, 80% पेशेंट्स को यही प्रॉब्लम है, पानी की रसोलियाँ, थैली बच्चेदानी में बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आता है यहाँ, मतलब ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, आप लोग इनके मुख्तलिफ जो टेस्ट है वो करते हैं, तो ये ट्रीटमेंट कितने महीना, 2 महीने या 3 मंथ्स, कितने महीने ये जारी रखना पड़ता है? मेरी एडवाइस पेशेंट से ये है कि कम से कम 3 मंथ्स देना चाहिए ट्रीटमेंट में। तो अगर ज़्यादातर पठान पेशेंट्स का मैं देखती हूँ कि अपने वाइफ को विज़िट पे बुलाते हैं, 1 महीना 2 महीना निकाल लेते हैं और फिर तीसरे महीने के आते हैं और कहते हैं डॉक्टर बस हमारे पास 1 महीना बाकी है, फिर हम क्या करेंगे। तो ये सिंसियर एडवाइस है आप लोग से, जब वाइफ को आप बुलाओ, अगर आप लोग को सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए अगर आपकी वाइफ का आप विज़िट करा रहे हो इधर, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट करो या कोई डॉक्टर से कंसल्ट करो 1 महीना पहले, अपनी वाइफ आने के पहले। तो इसमें 2 फ़ायदे हो जाएंगे आप लोग को कि जब पेशेंट का आइडिया लग जाएगा डॉक्टर को कि क्या प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर से मैं अपने पेशेंट्स की मदद करने के लिए ये भी है ना, उनके पेपर्स अगर कोई पाकिस्तान से है या कोई दूसरे कंट्री से है, मैं मंगा के उनका सारा पेपर से ही एडवाइस देती हूँ और मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि आप पाकिस्तान से ये सारी मेडिसिन आप ला लो, ताकि फिर आपका बजट आपके पॉकेट पे उतना हैवी नहीं पड़ेगा। तो 3 महीने का मिनिमम पेशेंट इधर होना चाहिए। और उसकी मेडिसिन यहाँ महंगी होती है, ऑफ कोर्स सारी मेडिसिन तो हम पाकिस्तान या दूसरे कंट्री से नहीं मंगा सकते, क्यों प्लेन में ये मेडिसिन ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। तो जितना हो सकता है उतना मैं पेशेंट की मदद करती हूँ कि जो पाकिस्तान से मिल जाएगी या फिर कोई दूसरे कंट्री वाला पेशेंट हो, वो अपनी जो मेडिसिन जो पॉसिबल है वो ला लेता है, और 3 महीने का स्टॉक। तो शायद आप लोग को क्लियर होगा कि कम से कम डॉक्टर को आप लोग को 3 महीने देना चाहिए। वाइफ को बुलाने के पहले 1 महीना या 2 महीने पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह आप इलाज करते हैं, लोग आते हैं पेशेंट्स, इनके जो पहले ट्रीटमेंट, या जिस तरह आपने बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि अगर कोई अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो इससे 1 मंथ पहले अगर आपसे मशवरा करके कंसल्टेशन के लिए वो आ जाए तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा मतलब रिज़ल्ट के कितनी परसेंटेज, मतलब लोग शुरू कर देते हैं, उनका एक उम्मीद होता है, होप कि वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो उनको ये उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनको बच्चे देंगे, तो क्या परसेंटेज, जितने आपके पेशेंट आए हैं, जितना आपने इलाज किया है, तो मतलब ज़्यादा लोगों को अल्लाह ने फ़ायदा दिया है, इस पर आप रोशनी डालिए। रिज़ल्ट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पेशेंट को होप होती है, और बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं, डॉक्टर साहिबा गारंटी है ट्रीटमेंट में कि बच्चा होगा? तो गारंटी तो ट्रीटमेंट में कोई गारंटी नहीं होती है, गारंटी तो सिर्फ अल्लाह पाक की होती है। बस ट्रीटमेंट में इतना बोलूँगी कि ट्रीटमेंट अगर जो प्रॉपरली कराएगा, जिस तरह से कराना है, बिना टाइम ज़ाया किए, तो उसमें 50 to 60% लोग पॉजिटिव प्रेगनेंसी रिज़ल्ट लेके जाते हैं मेरे पास से।
जी डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि मेन क्या उनको मशवरा क्या देंगे जो आपके पेशेंट्स है या नए पेशेंट हैं, अभी ये प्रोग्राम वो देख रहे हैं, उनका ये प्रॉब्लम है या बच्चे पैदा नहीं होते वो यहाँ आना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे अब हमारे स्क्रीन के थ्रू कि उनको क्या आप एडवाइस करेंगे, मतलब जो आपके जहन में है अच्छी बात, ताकि वो फिर यहाँ आए और अपना इलाज शुरू कर दें। आप ट्रीटमेंट आप इमीडिएट आ सकते हो या आपके लिए डिले हो रहा है, बिकॉज सारी बजट की बात होती है हस्बैंड्स के लिए। तो अपने माइंड को फ्री रखना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। और ख़ास तौर से लेडीज़ को ये एडवाइस है कि आप 4 चीज़ों पे काम करेंगे। एक तो पहले आप अपना दिमाग उसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, दिमाग को आपको पीसफुल रखना है, मतलब ठंडा रखना है। और पानी कितना ले रहे हैं, पानी, बिकॉज अंडा जो होता है वाटर बबल होता है, पानी का एक बबल होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में मैं देखती हूँ कि पेशेंट से जब मैं पूछूंगी कि आप 24 घंटे में कितना पानी पीते हो, तो बस उनके पास जवाब ही नहीं होता है, शायद 1 गिलास डॉक्टर साहिबा या 2 गिलास। ऐसे नहीं है, आपको आपका पानी का मेजर रखना है। 24 घंटे में अगर गर्मी वाला सीज़न है तो कम से कम आपको 3 लीटर पानी 24 घंटे में पीना है। और ठंडी वाला सीज़न है, सर्दी वाला सीज़न है तो कम से कम 2 लीटर पानी, ये अंडे की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात हो गई है, आजकल के ज़माने के हिसाब से जिस तरह की आप लोग सोते हो, रात में 2 बजे 3 बजे बस व्हाट्सएप पे या दूसरे सोशल मीडिया पे आप लोग जो टाइम स्पेंड करते हो, उस वजह से ज़्यादा अंडे की ख़राबी हो रही है। तो ये साइंस के ये कहती है कि औरत कम से कम रात में जो अंधेरे में जो नींद करना है, आपको 8 घंटे की नींद करना है। तो 10 बजे आप लोग का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, साइलेंट भी नहीं। साइलेंट होने से जब मैसेज आता है तो उसमें जो फ्लैश की जो लाइट निकलती है उससे आपका हार्मोन ख़राब होता है। तो 10 बजे रात के या 11 बजे कम से कम आप लोग स्विच ऑफ करेंगे फ़ोन और अर्ली मॉर्निंग फजर से उठेंगे। तो ये आप करेक्शन करेंगे सेकंड वाला। और थर्ड वाला है, कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सारा दिन सुस्त है, सोच रहा है दिमाग, बस माइंड ज़्यादा काम कर रहा है और बॉडी ठंडी पड़ी हुई है और आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। 15 मिनट 10 मिनट की कुछ ना कुछ वॉक, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारी एडवाइस में सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चेक रखना है कि आप क्या खा रहे हो, आपकी ग़िज़ा पे आपको फोकस करना है। और ग़िज़ा के बारे में अगले सेशन में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊँगी।